पंचवटी पर तो कुदरत ने अपनी खूबियों का कमाल कर दिया है। बेशक गोदावरी के निर्मल और सुंदर जल ने तो इसे बिल्कुल बेमिसाल कर दिया है। इस घने जंगल में इतने सुंदर राजकुमार हैं, यद्यपि इनमें से किसी एक से मेरा विवाह हो जाए तो बात बन जाए। चलो चलकर देखते हैं। जी आप कौन हैं? अगर कुछ हर्ज ना हो तो मुझे अपने घर से परिचित कराएं। देवी, हम अवधपति महाराज दशरथ के पुत्र हैं और 14 वर्षों के लिए पिताजी की आज्ञा से हम वन में आए हैं। यह सीता मेरी अर्धांगिनी है। मेरा नाम राम है और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। देवी, कहिए आपको हमसे कुछ काम है? यदि आप उचित समझे अपना नाम और पता बताएं। मैं लंकापति रावण के हाथ से हूँ। खूबसूरती और सीरत में मैं नजीर हूँ और नाम के लिहाज से मुझे सिर्फ लखा कहते हैं। मेरे भाई, हम एक दूसरे के यही पास में रहते हैं। यद्यपि बहुत से राजकुमारों की तबीयत मुझ पर आई, मगर बंदी आज तक किसी को खाने में न लाई। फिर देवी, आप यहाँ किस लिए तशरीफ लाए? वह इसलिए क्योंकि आपने मेरे दिल में जगह पाई। आपकी यह पहेली मेरी समझ से बाहर है। देखने में तो बड़े अकलमंद लगते हो, मगर हो पूरे सुधाई। अब समझ आया और मेरे बाप की जुबाई। देवी, जब तुम अच्छे अच्छे राजकुमारों को खातिर में न लाई तो फिर हम फकीरों से शादी की क्या धुन समाई? तबीयत है आई तो आई, फिर कौन बादशाह और कैसे खुदाई। देवी, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता क्योंकि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है। अगर लक्ष्मण इस बात को स्वीकार कर ले तो बड़ी खुशी होगी। इसलिए आप इनके पास जाएं। वह इस वक्त अकेले हैं और वैसे भी जवान और अलबेले हैं।
तालियों की जोरदार नहीं है। जी उनसे तो मैं दिल लगी करते थे, लेकिन वास्तव में तो मैं आप ही के प्यार कम भरते हूँ। ना वह आदमी, न आदमी से उसकी सूरत। बना मुझे उससे शादी करने की क्या जरूरत। जब तक जियोगे आप ही के चरण धो धो कर पियोगे। मेरी खुशनसीबी का भला क्या ठिकाना है, जबकि तुम जैसी चंद्रमुखी की तबीयत मुझ पर आई और मेरे एक ही नेत्र बाण से घायल हो गई। रंग है कुंदन की तरह चमक रहा, सुंदरता में भी लाजवाब हो। तमाम जमाना तो क्या, सारी खुदाई का इंतखाब हो। जी तो फिर किस बात की देरी है? क्योंकि मैं रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसलिए मेरे साथ शादी करके तुम्हारे जीवन की तमाम उनके लिए मिट्टी खराब है। तो बस आपकी तरफ से भी साफ इनकार है? हाँ, आपकी और उनकी जोड़ी खूब सजती है, एक मास तो दूसरा भाव है। जी मगर वे कहते हैं कि दूसरी शादी नहीं कर सकते। मजाक करने की तो उनकी पुरानी आदत है। ठीक है,
जोरदार ताली, हाथ उठाकर एक बार जोरदार ताली। बहुत ही बेहतरीन दृश्य हमारे सैम जी राजन जी की ओर से। आई आप मुझे ऐसे ही हैरान कर रहे हैं। वह छोकरा तो बिल्कुल ही नादान है। बता भला इन बातों का उसे क्या ज्ञान है? दूर से तो भला मालूम होता है, शक्ल देखते ही मेरा मन को तो दूर हो गया। देवी, आप मुझ पर तो मेहरबानी करो। संभव है कि आपने उनको समझने में कोई गलती खाई हो, या फिर लक्ष्मण ने तुम्हें आजमाने के लिए कोई चाल चली हो। यदि तू सती है तो वह बाबी शादी के भी जती है। अजय काहे का जते, वह जितना बद शक्ल है उतना ही मूड मते है। आप तो मुझे यूं ही फ्रेब देते हो। तुर्क नखा के कोमल हाथ इसी लायक है। आप यह हाथापाई किसी और के साथ करना, जरा मुख से बात करो। हे राम, हाथों में क्या कांटे हैं जो तुम्हें चुभ जाएंगे? ये कोई तीर है जो तुम्हारे सीने के पार हो जाएंगे? मैं आपको एक बार कह चुका हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है। शादी हो चुकी तो क्या, राजे महाराजे तो कई शादियां करते हैं। वे पाप करते हैं, ये धर्म के विरुद्ध है। देवी, आपकी यहाँ बिल्कुल भी ताल ना गलेगी। दूसरी जोड़ी तो लक्ष्मण से ही जन्मेगी। जाइए, आप लक्ष्मण के पास जाइए
जी, आपने मुझे किसके पास भेज दिया? उसको ना बात करने का तरीका और ना ही बोलने का सलीका। और जैसा काला कल्लूटा है वैसी ही काली कल्लूटी उसे मिल गई। जो आदमी दूसरे का गुलाम हो वह भला तुम जैसे सुंदरी के साथ कैसे शादी कर सकता है? मेरा पीछा छोड़ो और मेरी चांद मत खाओ। अरे ओ बेहया, पीछे हाथ, मुझे ये नखरे मत दिखाओ। ओ वनवासी, क्या तुझे मेरा कुल भी मालूम है? जानता हूं कि तू रावण की आवारा गर्द बहन सूर्पनखा है, जिसकी बदकारी की तमाम दुनिया में गूंज है। भौंकना सिखाया तो मुझे ही काटने को आया। जरा अपनी जुबान को लगाम दे। जाती है या अभी चखाए मजा? ये छोकरा तो बहुत ही अटल है, ये मेरे बस में नहीं आने वाला। मुझे श्री रामचंद्र के पास ही जाना होगा। जी बस क्षमा कीजिए, बहुत देर लगी हो चुकी है। तू तो अपने शर्म और हया बिल्कुल ही खो चुकी हो। जी यह तो बताओ कि मुझसे खफा क्यों हुआ? अब तुम यहाँ से जल्दी से चली जाओ। क्यों? क्योंकि ये काली कलूटी तुम्हारे साथ है। यह मेरी इच्छा में रुकावट है, इसलिए जाती हूँ और पहले इसे ही ठीक लगाते हूँ। क्यों रे बेहया, तुझे शर्म नहीं आती जो इस तरह जंगल में फिर रही है? मालूम होता है कि तू बहुत से चढ़ रही है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो मेरे गले पड़ रही है? ठीक है कि तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुम मेरा एक काम तो कर सकते हो। अपने देवर से कहो कि वो मुझसे विवाह कर ले। लक्ष्मण, इसकी रग रग में शरारत टपक रही है। जब तक यह अपनी करने की सजा नहीं पाएगी, यह हरगिज यहाँ से ना जाएगी। लक्ष्मण, तुम इसे चालाकी से दूर ले जाओ और उसे उचित दंड देकर आओ। जो आज्ञा भ्राता जी। अरे ओ बेशरम बदकार शरीर, बेशर्मी और तजारत की तस्वीर, अब तू हमको अपनी ताकत का भय दिखाना चाहती है। और मेरे ताकत से रावण की बहन होने का नाच करती है। मुझे यकीन है
उसको हमारे प्रति भड़काएगी, लेकिन शायद रावण को तेरी बात पर यकीन न हो, इसलिए मैं तुम्हें एक निशानी देता हूं। हम तुम्हें जंगल की सैर करा दें। लगता है इस छोकरे का दिल मुझ पर आ गया। आखिर मेरा जादू इस बनवासी पर चल ही गया। वो देखो सुरूफे, सामने से जंगली जानवर आ रहे हैं।